इस एपिसोड को शुरू करने से पहले भाई लोग, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज कर लें, और अगर आप लोगों ने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देख रखे हैं तो प्लीज जाके देख के आइए, तभी आपको आगे के एपिसोड समझ में आएंगे। तो चलिए और ज्यादा देरी ना करते हुए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में यूहाओ स्काई ड्रीम से कहता है कि जब मैं पहले ड्यूक मैनर के अंदर था तब मेरे मॉम के अलावा मेरे पास कोई भी नहीं था, और वहाँ पे ना मुझे कोई देखता था ना किसी को मेरी परवाह थी, और वो तो ये भी चाहते थे कि मैं एग्जिस्ट भी ना करूं। और मेरी माँ के गुजरने के बाद मैं वहाँ से चला गया और मेरे पास कुछ भी बिल्कुल नहीं था, और उस समय मेरे दिल में बस अकेलापन, निराशा और गुस्सा ही भरा था। जिसके बाद मेरी मुलाकात तुमसे हुई, जिसने मुझे उम्मीद और कॉन्फिडेंस दिया, और मैंने हमेशा तुम्हें एक टीचर के रूप में देखा और ऐसा कोई जिसे मेरी परवाह थी, और तुम ही एकलौते हो जिसने मुझे कंफर्ट और लव दिया। लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? हमने अपनी जिंदगी को खतरे में डाला यहाँ पे आने के लिए, क्या इसलिए जिससे कि तुम बिंग बिंग के साथ प्यार की बातें कर सको? और क्या तुम मुझे बस एक टूल समझते हो? यहाँ तक कि अगर तुम मुझे इस बारे में पहले भी बता देते तो फिर कुछ भी क्यों ना होता, मैं ये जरूर तुम्हारे लिए करता, लेकिन तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। तो स्काई ड्रीम कहता है कि यूहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे झूठ बोला क्योंकि मुझे तुम पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं था, और मुझे नहीं पता था कि अगर तुम्हें सच्चाई पता होती तो तुम मेरे साथ आते, और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये चीज तुम्हें इतनी ज्यादा हर्ट करेगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस वजह से मुझे गिरावा नहीं समझोगे। और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं आइस एम्परर के साथ हमेशा साथ में रहना चाहता हूँ, और मैं इस दुनिया के अंदर काफी ज्यादा लंबे समय से हूँ, और इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही है जिसे मैं प्यार करता हूँ, और वो आइस एम्परर है। लेकिन जैसा कि उसने कहा कि मैं एक निकम्मा हूँ, जबकि वो इस लैंड की किंग्स में से एक है, और जब मैंने उसे 2 लाख ईयर ओल्ड देखा था तब मैं तुरंत ही उसके प्यार में गिर गया। और मैं तुम्हें जल्दबाजी में इस जगह इसलिए लाया क्योंकि मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे डर था कि वो ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी, और उसके बिना तो मैं इस दुनिया को सोच भी नहीं सकता हूँ, और मैं उससे प्यार करता हूँ, और मैं उसका हमेशा पीछा करता रहूंगा, और मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि मेरी जिंदगी उसके साथ ही हो, और किसे परवाह है अगर वो मुझे हर रोज इंसल्ट भी करती है, और जब तक कि मैं उसकी आवाज को सुन सकता हूँ मेरे लिए उतना ही काफी है। और क्या तुम समझ गए? यही प्यार है। और फिर यूहाओ कहता है कि लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों? अगर कुछ हो जाता तो स्काई ड्रीम कहता है कि ऐसा नहीं होता, ये मेरा होम टाउन है और मैं इसे अच्छी तरीके से समझता हूँ, और मेरी अभी की स्ट्रेंथ के हिसाब से किसी भी चीज को संभाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ तक कि अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड होता भी तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, क्योंकि हम दोनों ही एक हैं, और अगर हम में से कोई एक भी हर्ट होता तो दूसरा भी जरूर होता, और मैं तुम्हारे लिए अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल करूंगा। और यहाँ तक कि बिना आइस एम्परर के मैं तुम्हें इस जगह इसलिए लेके आया क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी एबिलिटीज को पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इस चीज को सुनते यूहाओ थोड़ा सा हैरान होते हुए मन में कहता है कि ये क्या है, और ये कैसी फीलिंग मेरे दिल में है, और वो दुख, निराशा धीरे धीरे गायब हो रही है। और फिर यूहाओ कहता है कि ड्रीम ब्रदर, मैं कुछ ज्यादा ही कमजोर हूँ। तो स्काई ड्रीम कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ऐसा तुम्हारे पालन पोषण की वजह से है, और तुम सिर्फ मुझ पे ही भरोसा करते हो, और जरूरत से ज्यादा भरोसा करने पर तुम अपने आप को खो दोगे, और तुम सिर्फ तुम हो, और मैं सिर्फ एक स्पिरिट रिंग हूँ, और मैं किसकी स्पिरिट रिंग हूँ? तो यूहाओ कहता है कि तुम मेरी स्पिरिट रिंग हो। तो स्काई ड्रीम कहता है कि बिल्कुल सही, मैं तुम्हारा स्पिरिट रिंग हूँ, मतलब कि मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ, ना कि तुम मेरे हिस्से हो, और मुझे उम्मीद है कि तुम इस बारे में अच्छे से सोचोगे, और अगर तुम इस बारे में अच्छे से सोच सकते हो तो तुम्हारे सारे डाउट्स गायब हो जाएंगे, और तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि तुम होस्ट हो और तुम ही कंट्रोल में हो, जो कि सब कुछ कंट्रोल करेगा। और स्काई ड्रीम की इन बातों को सुन के यूहाओ काफी हैरान होता है, और ये कहता है कि तो ये सब कुछ इस तरीके से है, ये सारी मेरी ही गलती है। और फिर हम यूहाओ को बंधावा देखते हैं, और ये अपने आप को छुटवाते हुए मन में कहता है कि मुझे अपने पास्ट की वजह से गायब नहीं होना चाहिए, और मुझे अपने ऊपर विश्वास करने की जरूरत है, और मुझे कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है, और क्योंकि मैं कंट्रोल में हूँ तो मुझे अपने आप को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है। और यूहाओ अपने आप को उन बंधनों से आजाद कर लेता है, और ये खुश होते हुए कहता है कि सिर्फ तभी मैं तारों तक पहुंच पाऊंगा। और फिर यूहाओ खुश होते हुए स्काई ड्रीम को धन्यवाद कहता है, और कहता है कि मैं समझ गया, जिस पर स्काई ड्रीम भी थोड़ा संतुष्ट होता है, और कहता है कि इसी एक्सप्रेशन को देखने के लिए मैं इंतजार कर रहा था, और तुम मेरे होस्ट हो। और फिर यूहाओ कहता है कि मैं सच में आइस स्कॉर्पियन के क्लैन जाना चाहता हूँ। तो स्काई ड्रीम कहता है कि नहीं, आइस एम्परर का क्लैन काफी जल्द ही यहाँ पे आ जाएगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द किसी और सुरक्षित जगह पहुँचने की जरूरत है। और इस
तरफ ग्रेबल सब चीज को ऑब्जर्व कर रहा था और ये मन में कहता है कि ये रिजल्ट इतना भी बुरा नहीं था और इसमें थोड़ी सी ग्रोथ तो हुई है और अब इस वॉर्म के अंदर एक अलग ही चमक है और ये इस बच्चे को ट्रेन करने के तरीके के बारे में सोच रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूहा और स्काई ड्रीम उस गड्ढे के बाहर आ जाते हैं और स्काई ड्रीम यूहा से यहाँ से चलने के लिए कहता है और यूहा भी काफी ज्यादा तेजी से यहाँ से काफी दूर जाने लगता है और यूहा यहाँ से सेफली निकलने के लिए अपने पूरा जोर लगा के भाग रहा होता है और ये सीधे 14 आवर्स तक भागता है, वो भी बिना खाए और बिना सोए। लेकिन ये किसी न किसी तरीके से खतरे से काफी दूर निकल ही आता है। जिसके कुछ समय बाद हम यूहा को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा थक चुका था काफी ज्यादा भागने की वजह से और ये कहता है कि बस इतना ही, मैं और ज्यादा नहीं भाग सकता हूँ, मैं सच में काफी ज्यादा थक गया हूँ। तो स्काई ड्रीम खुश होते हुए कहता है कि बढ़िया, असल में हम कुछ समय पहले ही सेफ हो गए थे। और इस चीज को सुनते यूहा काफी चौंक जाता है और ये कहता है कि ये तो बढ़िया है और आखिरकार अब मैं थोड़ा रेस्ट कर सकता हूँ। और फिर यूहा सोने लगता है लेकिन तभी स्काई ड्रीम चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, तुम अभी सो नहीं सकते हो क्योंकि ये समय असली टेस्ट का है। तो यूहा कहता है कि क्या तुम मुझे अब भी टेस्ट करने वाले हो? लगता है कि तुम इस तरीके से मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। और फिर स्काई ड्रीम कहता है कि क्या सच में तुम्हें रेस्ट की जरूरत है? क्या तुम भूल गए हो कि हम यहाँ पे किस लिए आए थे? तो यूहा उठते हुए कहता है कि मेरी सेकंड सोल स्पिरिट को लेने के लिए। तो स्काई ड्रीम कहता है कि तो वो हमें अभी करना चाहिए क्योंकि हम और ज्यादा डिले नहीं कर सकते हैं और यही हमारे लिए सेफ रहेगा। और क्योंकि आइस एम्परर एक 3,99,900 ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट है तो वो अपनी लिमिट्स तक पहुंच रही है और ये काफी ज्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस होगा और तुम्हें इसे हर कीमत पे सहना होगा। और यही समझ लो कि अगर तुम फेल होते हो तो हम तीनों ही खत्म हो जाएंगे। और फिर यह कहता है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया। और क्या आइस एम्परर मेरी स्पिरिट बनेगी? तो स्काई ड्रीम कहता है कि इस चीज को तो तुम मुझ पे छोड़ दो और तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम बस अपनी आंखें खोल के देखो कि बिग ब्रदर कैसे चीजों को संभालता है। जिसके बाद स्काई ड्रीम आइस एम्परर के पास जाके उसे कहता है कि आइस एम्परर लड़ो मत, जैसा कि तुम देख सकती हो कि तुम बच के नहीं जा सकती हो, इसलिए शांत हो जाओ जिससे कि हम बात कर सकें। और फिर आइस एम्परर कहती है कि ऐसी भी क्या बात करनी है और तुम जैसा निकम्मा क्या चाहता है। और इस बात को सुन के स्काई ड्रीम थोड़ा सा निराश होते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम्हारा रेस्पॉन्स वैसा ही निकला, मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहता हूँ जिससे मैं प्यार करता हूँ। तो आइस एम्परर कहती है कि क्या यही तरीका है तुम्हारा प्यार दिखाने का? और तुमने तो मुझे यहाँ पे ट्रैप कर रखा है और तुम्हें किस चीज का डर है और क्यों तुम यहाँ पे अपनी रियल बॉडी के साथ नहीं आए हो? और फिर स्काई ड्रीम कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन बात बस इतनी सी है कि मेरी बॉडी अब इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती है और मेरी सिर्फ स्पिरिट फॉर्म ही रह गई है और अगर ये नहीं होता तो मैं तुम्हें रोक नहीं पाता। और जैसे ही आइस एम्परर इसकी बॉडी के बारे में सुनती है तो ये काफी ज्यादा चौंक जाती है और ये कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी ये ह्यूमन हो? जिस पर यह कहता है कि क्या ये मेरे बारे में बात कर रही है? जिस पर स्काई ड्रीम हाँ कहता है। तो आइस एम्परर कहती है कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, एक बारी देखो तो ये कितना ज्यादा कमजोर है और क्या ये तुम्हारा मास्टर बनने के भी काबिल है? तो स्काई ड्रीम कहता है कि नहीं, ये मेरा होस्ट है और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये मेरा मास्टर है। तो यूहा कहता है कि मैंने भी वो सुना है, तो तुम्हें बात को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर स्काई ड्रीम कहता है कि मैं इसकी स्पिरिट रिंग बना और इतिहास में मैं फर्स्ट मेंटल स्पिरिट रिंग हूँ। और रिंग के बारे में सुनते ही आइस एम्परर चौंक जाती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, वैसे तो तुम निकम्मे हो लेकिन तब भी तुम काफी लंबे समय तक जिए हो, तो ये तुम्हारी पावर के सामने कैसे टिक पाया? और फिर स्काई ड्रीम अपना माथा पकड़ते हुए कहता है कि इस बारे में तो बात ही मत करो क्योंकि जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से ही मैं तुम्हें इस बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसके बाद ड्रीम ब्रदर पिछले 1,00,000 सालों की दुख भरी कहानी को सुनाने लगता है और फिर आइस एम्परर कहती है कि अपने आप को उदास करना बंद करो। जिसके बाद स्काई ड्रीम काफी ज्यादा डरे हुए लुक के साथ कहता है कि तुम तो जानती ही होंगी ना कि लाइफ लिमिट हमारे प्रति कितनी ज्यादा डरावनी है और उस समय मेरी पावर पूरी तरीके से खत्म हो गई थी और मुझे विश्वास नहीं था कि हम दोबारा इससे गुजर पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस फीलिंग को जरूर समझोगी कि हम कितने ज्यादा लंबे समय तक पहले ही जी चुके हैं और हम इस तरीके से मरना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं एक प्लान के बारे में सोचने लगा और मेरे लाखों सालों के ज्ञान के साथ मैंने एक प्लान के बारे में सोचा। और इस चीज को सुनते ही आइस एम्परर इसके प्लान के बारे में पूछने लगती है। तो स्काई ड्रीम कहता है कि मैं इसे कैसे कहूँ और तुम्हें देख के बात करना काफी ज्यादा अजीब है, तो क्या तुम अपनी स्पिरिट फॉर्म को दिखा सकती हो? क्योंकि
क्योंकि अच्छा नहीं लगता है अगर मैं तुमसे फेस टू फेस बात नहीं कर सकता हूँ। और आइस एम्परर इसकी बात को सुन के मन में गुस्सा होते हुए कहती है कि ये बंदा सच में काफी ज्यादा अनोइंग है, लेकिन मैं सच में जानना चाहती हूँ कि इस डूम्सडे से कैसे बचा जा सकता है। चलो ठीक है, वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ करेगा, बस ये इसका ट्रैप नहीं होना चाहिए। जिसके बाद आइस एम्परर उस गोल्डन मिस्ट से बाहर आते हुए कहती है कि चलो ठीक है, मैं आती हूँ, वैसे भी मैं तुमसे डरती थोड़ी ना हूँ। और हम देखते हैं कि स्काई ड्रीम इसी चीज का इंतजार कर रहा होता है और इस तरफ आइस एम्परर बाहर आते ही अपनी स्पीड फॉर्म लेने लगती है और ये वाकई में स्पीड फॉर्म में काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। और ये अपने कोल्ड एटीट्यूड के साथ कहती है कि ठीक है निकम्मे, अब जल्दी से मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में बताओ। और इस तरफ स्काई ड्रीम इसकी सुंदरता को देख के बावला हो जाता है और इसके ऊपर लपकने के लिए आने लगता है और कहता है कि मेरी लिटिल बिंग बिंग, तुम सच में काफी ज्यादा सुंदर हो, जल्दी से आके मुझे गले से लगा लो। और आइस एम्परर इसके कंटाप पे धरते हुए कहती है कि तुम अपने गंदे से चेहरे को मुझसे दूर रखो। और चपाट खाने के बाद तो स्काई ड्रीम और भी ज्यादा खुश होने लगता है और ये कहता है कि कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है तुमसे पिट के, और आखिरकार अब मैं तुम्हें फेस टू फेस देख पा रहा हूँ। और इस तरफ आइस एम्परर काफी ज्यादा इरिटेट होते हुए कहती है कि मुझे लगने लगा है कि मैंने बाहर आके गलती कर दी है। और इस तरफ स्काई ड्रीम बिंग बिंग की टेल से चिपकते हुए कहता है कि बिंग बिंग की टेल तो कितनी ज्यादा लग्जरियस है, मैं सच में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर बिंग बिंग कहती है कि तियानमेंग, बताना है तो जल्दी बताओ, नहीं तो तुम्हें इस चीज के परिणाम भुगतने होंगे। और स्काई ड्रीम काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि जब तक कि तुम खुश हो तब तक सब कुछ चलता है और तुम जो चाहो वो कर सकती हो मेरे साथ, मुझे सच में किसी भी चीज से दिक्कत नहीं है। और स्काई ड्रीम के इस ड्रामे को देख के युवा भी थोड़ा चौंक गया होता है और ये कहता है कि ड्रीम ब्रदर, क्या यही तुम्हारा प्लान था? और इस तरह बिंग बिंग कहती है कि ये कितना ज्यादा अनोइंग है, अब मैं इस ह्यूमिलेशन को और ज्यादा नहीं ले सकती हूँ, इसलिए अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और इसे जाता देख स्काई ड्रीम के तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये चिल्लाते हुए कहता है कि रुको, मैं गलत था, प्लीज रुक जाओ, मैं तुम्हें अभी के अभी सब कुछ बताऊंगा। और इसकी बात को सुनते ही बिंग बिंग रुक जाती है और इसकी तरफ देखने लगती है और स्काई ड्रीम काफी ज्यादा सीरियस होते हुए सोच विचार करते हुए कहता है कि और अंत में सिर्फ एक ही सोल्यूशन मुझे मिला और वो ये कि गॉड को बनाया जाए। और गॉड के बारे में सुनते ही बिंग बिंग भी चौंक जाती है। और इसी के साथ फ्रेंड्स ये एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू।